लोन का बोझ शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। लेकिन क्या हो अगर इस बोझ को तेजी से उतारने के कुछ सीक्रेट तरीके पता चल जाएं? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। एक बात है जो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी। बैंक कभी नहीं चाहता कि लोन जल्दी खत्म हो। सोच के देखिए, क्यों? सिंपल है, जितना लंबा लोन उतना ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब उतनी ही मोटी उनकी कमाई। और ये कमाई कितनी मोटी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा इस फिगर को देखिए। 20 लाख का लोन लिया और उस पे ब्याज दे दिया 21 लाख से भी ज्यादा। मतलब जितना लोन लिया उससे भी ज्यादा तो सिर्फ इंटरेस्ट भर दिया। इसको ऐसे समझते हैं, एक घर अपने लिए खरीदा और जो इंटरेस्ट भरा उससे एक और घर खरीदकर बैंक को गिफ्ट कर दिया। सही सुना, इतना ज्यादा पैसा। अब ये तो सच में हैरान करने वाली बात है ना? तो चलिए इस 20 साल के लोन ट्रैप को थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। ओके, तो मानते हैं एक केस रोहित का। लोन लिया 20 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 8.5% और टेन्योर 20 साल। हर महीने की ईएमआई बनती है लगभग 17,356 रुपए। लेकिन असली गेम यहां से शुरू होता है। 20 साल में रोहित टोटल कितना देगा बताए? पूरे 41,65,000, जिसमें से 21,65,000 तो सिर्फ इंटरेस्ट है। सोच के देखिए। हाँ, ये नंबर्स देखकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है। इस जाल से निकलने के कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं। बस थोड़े से छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। तो ये रहे वो 3 आसान तरीके। पहला, 13th मंथ रूल, मतलब साल में बस एक ईएमआई एक्स्ट्रा भर दीजिए और रिजल्ट, लोन 3 साल पहले खत्म। या फिर ईएमआई को राउंड अप कर दीजिए, 17,356 की जगह सीधा 20,000। इससे 5 से 6 साल बच जाते हैं। और अब आते हैं सबसे पावरफुल मेथड पर, 5% स्टेप अप। हर साल अपनी ईएमआई सिर्फ 5% बढ़ा दीजिए और यहां कंपाउंडिंग का जादू उल्टा चलता है। पता है क्या होता है? जो लोन 20 साल में खत्म होना था वो सिर्फ 12 साल में पूरा हो जाता है, यानी पूरे 8 साल बच गए। और ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, असली बचत तो पैसों की है। इस 5% स्टेप अप से ब्याज के रूप में करीब करीब 9 से 10 लाख रुपए बच जाते हैं। ये वो पैसा है जो बैंक को जाता अब जेब में रहेगा, आपकी मेहनत की कमाई। चलिए अब एक और सिचुएशन पर आते हैं। सोच के देखिए कि कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ गया, जैसे ऑफिस से बोनस मिल गया। तब क्या करना चाहिए? मान लीजिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हाथ में है, इसको लोन में डालना है। बैंक आपको 2 ऑप्शंस देगा और इन दोनों में से एक चॉइस ऐसी है जो कर्ज से आजादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। पहला ऑप्शन है कि ईएमआई कम करवा लो, हर महीने थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे जो आरामदायक लगता है। दूसरा ऑप्शन है लोन का टेन्योर कम करवा लो, यानी लोन जल्दी खत्म कर दो। थोड़ी देर के आराम से कई ज्यादा बेहतर है लंबे समय की आजादी, और वो टेन्योर कम करने से ही मिलती है। तो ये रूल हमेशा याद रखिए, जब भी प्रीपेमेंट करें तो हमेशा, और मैं फिर से कह रहा हूं हमेशा, लोन का टेन्योर कम करवाएं, ईएमआई नहीं। ओके, अब तक तो थे आसान तरीके। अब बात करते हैं कुछ एडवांस्ड हैक्स की, जिससे बैंकिंग सिस्टम को उसी के गेम में मात दी जा सकती है। क्या हो अगर गेम के रूल्स ही बदल दिए जाएं? कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन ये बहुत काम के हैं। सबसे पहले तो अपने सिबिल स्कोर पर नजर रखिए। जब टाइम पर ईएमआई जाती है तो ये स्कोर बढ़ता जाता है। ये समझ लीजिए कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, और जब रिपोर्ट कार्ड अच्छा हो तो बैंक से बात कर सकते हैं, उनसे इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। आधा % भी कम हो गया ना तो लाखों की बचत हो जाती है। एक और बहुत जरूरी चीज है फिक्स्ड रेट या फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड में रेट लॉक हो जाता है, लेकिन प्रीपेमेंट पर पेनल्टी लग सकती है। फ्लोटिंग में रेट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा, प्रीपेमेंट पर कोई पेनल्टी नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी मिलती है। तो इस कर्ज के जाल से निकलने का पूरा एस्केप प्लान यहाँ है। 1, साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई। 2, हो सके तो हर साल ईएमआई 5% बढ़ाएं। 3, प्रीपेमेंट से हमेशा टेन्योर कम करवाएं, ईएमआई नहीं। 4, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फ्लोटिंग रेट चुनें। और 5, अपने अच्छे सिबिल स्कोर का इस्तेमाल करके बैंक से बेटर रेट के लिए बात करें। कर्ज से आजादी का सफर बस एक पहले कदम से शुरू होता है। तो सवाल यह है, इन सब में से वो पहला कदम कौन सा होगा?